बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्टन इफेक्ट्स। इससे पहले इस चैप्टर के हम 40 चैप्टर के हम दो टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। ये दोनों फेनोमेना बड़े इंपॉर्टेंट थे और ये दोनों फेनोमेना जो है ना ये अपना क्वांटम फिजिक्स के इंट्रोडक्शन क्वांटम फिजिक्स की ओरिजिन को बताती हैं, जिसमें से हमें पता चलता है ये दोनों फेनोमेना ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गए। इसमें क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि इस दोनों फिनाज में ट्रेडिशन को एज ए पार्टिकल नेचर कंसिडर किया गया। अब हम कंप्यूटर इफेक्ट में तरफ आएंगे। ये भी इस तरह का फिनोमेना है जिसमें रेडिएशन या लाइट को एज ए पार्टिकल नेचर ही प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ के लिए वही आइंस्टाइन का जो बेसिक आइडिया है उसको लिया गया। अगर आपको इस टॉपिक के रेलिवेंट पिछले टॉपिक या इस टॉपिक के रेलिवेंट कोई भी मसला या प्रॉब्लम है तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उससे भी आप मुझे रब्ता की तरफ। ये जो टॉपिक है जो हम जेविड की बुक 40.3 यानी 40 चैप्टर है और उसका तीसरा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कंप्यूटर इफेक्ट्स। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम आइंस्टाइन का जो आइडिया था फोटॉन्स के बारे में या रेडिएशन के बारे में, कि वो जो फोटॉन होता है उसकी खास एनर्जी होती है और मोमेंटम होता है, और उसी मोमेंटम और एनर्जी की बेस पे कंप्टन ने काम किया। और दूसरे लोग भी इसके ऊपर काम कर रहे थे, उसके पैरेलल जो है ना डीबी भी काम कर रहा था। लेकिन ये कामयाबी जो है ना कंप्टन इफेक्ट की वो होली कंप्टन एच होली कंप्टन को मिली 1923 के अंदर ही। उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उसने एक्सरेज ली थी, और एक्सरेज को जब इलेक्ट्रॉन से ही उसने हिट कराया था और ये देखा था एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। उसका जो डायग्राम है इस एक्सपेरिमेंट की, वो को हम अच्छे तरीके से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम के मुताबिक ये एक इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट हालत में पड़ा हुआ है। रेस्ट हालत में है तो इसका मतलब यह होगा कि इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, और ये फोटॉन्स है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा नॉट है और फ्रीक्वेंसी उसकी एफ नॉट है। ये मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी सी के साथ, क्योंकि फोटॉन्स है रेडिएशन है, इसकी जो वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। ये जब सी वेलोसिटी के साथ मूव करता है, जब इससे टकराता है, टकराने के बाद ये स्कैटर्ड हो जाता है 5 एंगल के ऊपर। तो जब स्कैटर्ड होता है तो इसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। इस अमल को हम कहते हैं कंप्टन इफेक्ट। और ये वेवलेंथ का बढ़ जाना और फ्रीक्वेंसी का कम हो जाना, एनर्जी का कम हो जाना, ये बेसिकली बहुत बड़ा चेंज थी जो इसके अंदर देखी गई थी, जब क्लासिकली ऐसा नहीं होता। क्वांटम फिजिक्स इसको एक्सप्लेन करी, क्लासिकल फिजिक्स इसको एक्सप्लेन ना कर पाई। तो इसको साथ ये तो इलेक्ट्रॉन और ये फोटॉन्स हैं जो एंगल थीटा बना रहा है, ये फोटॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन ये है ना मूव रिवॉल्व करता है, ये मूव करता है, ये थीटा एंगल के साथ ये मूव कर जाता है। तो यही बातें हैं जो इसके अंदर लिखी हुई हैं 40 पॉइंट। और इस ये जो ऑपरेटर है जो शुरू में कंप्टन ने ही यूज़ किया था, इस कंप्टन ने इसको यूज़ किया। एक्सरे इससे निकाली एक्सरे, इसका मतलब ये है कि विजिबल लाइट पे कंपनी इफेक्ट नहीं होता, तो एक ख़ास किस्म की रेडिएशन होती है एक्सरे लेवल की। तो वो रेडिएशन जो किसी भी मेटल के ऊपर टकराती हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो टकराएंगी तो ये कंप्टन इफेक्ट होगा। अदरवाइज कोई भी विजिबल लाइट होगी, कोई भी लाइट आर्डिनरी लाइट होगी तो उसमें फोटॉन, इसमें लाइट में फोटॉन होता है विजिबल जो लाइट होती है, लेकिन वो इसको जो है ना अक्कर नहीं करता, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है एक्सरेज की, ये ख़ास वेवलेंथ होती है। उस ख़ास वेवलेंथ की वजह से ये होता है वेवलेंथ। और दूसरी जो 500 नैनोमीटर होती है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो नहीं हो पाता। जबकि ये जो है ना ये वन फ्यू नैनोमीटर्स की रेंज में आती है एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है, 0.05 नैनोमीटर्स एंड सो ऑन 1 to 10 नैनोमीटर्स। तो इसकी यहाँ पे आयोनाइजेशन चैम्बर है जो इसकी इंटेंसिटी को मेजरमेंट करता है। इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान जब ग्राफ ड्रा किया गया तो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो ये जब टकराता था तो ये लैम्डा प्राइम और ये लैम्डा नॉट, ये एक्सरे जिसकी वेवलेंथ है 0.071 नैनोमीटर्स होती है। मोनोक्रोमेटिक वेव्स का मतलब है कि उसकी एक यूनिक वेवलेंथ है, एक से ज़्यादा वेवलेंथ नहीं हो सकती। जब इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान जब ग्राफ ड्रा किया गया इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान, तो थीटा 90 पे तो इस तरह की हमें वेवलेंथ मिली। और उसके बाद जब आप वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं और थीटा 45 हो जाता है तो उस वक्त वेवलेंथ भी बढ़ जाती है और इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है।
और उसके बाद 90 एंगल पे जो है इंटेंसिटी फिर बढ़ जाती है, और ये 140 पे इंटेंसिटी फिर बढ़ डिफरेंट एंगल पे इसको देखा गया। तो कम्पटन शिफ्ट की इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है 1 माइनस cos थीटा। अब इस शिफ्ट हमें ये बताती है, इस इक्वेशन ये हमें बताती है किसी भी खास एंगल पे एंगल अगर हम बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ लैम्डा प्राइम जो है ना ये इंक्रीज हो जाती है। जब इंक्रीज होगी तो इट मीन वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और ये एच और एम आर सी इसको हम कहते हैं कांस्टेंट और कम्पटन वेवलेंथ, इससे हमेशा जो है ना बड़ी हो जाती है। तो ये कितनी है 0.0943, इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, इसको कम्पटन वेवलेंथ कहेंगे। इसके बाद अनशिफ्टेड पीक एट लैम्डा नॉट। तो ये अनशिफ्टेड पीक का मतलब ये है कि मोडिफाइड अनमोडिफाइड वेव। अनमोडिफाइड का मतलब क्या होगा, जब अब उसके शुरू में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इसमें से फोटॉन्स टकराता है, टकराने के बाद कहीं स्कैटर नहीं होगा। अगर एंगल ज़ीरो हो जाए, यहाँ पे इस एंगल ज़ीरो होगा, तो फिर क्या होगा कि ये 1 - cos ज़ीरो 1 के बराबर होगा, 1 - 0 ये सारा का ज़ीरो हो जाएगा। तो ये लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट के। तो ये दोनों वेवलेंथ जो है ना ये बराबर हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं अनशिफ्टेड। और ये भी एक्सपेरिमेंट जो है वो मेंटली इसको प्रूफ किया गया, इक्वेशन अब ये वैलिड हुई। अब इस डेरिवेशंस को हम चेक करते हैं, देखते हैं। इसकी डेरिवेशन बड़ी आसान और सिंपल है। हम बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम अप्लाई करेंगे। जब फोटॉन है तो डेफिनेटली इसकी एक ख़ास एनर्जी होती है कि ये मूव कर रहा होता है सी वेलोसिटी के साथ, तो उसकी जो एनर्जी है एच एफ या एच सी और लैम्डा होगी, जो मोमेंटम होगा एच और लैम्डा होगा। ये बिफोर कुलियन होगा। आफ्टर कुलियन में जब सिर्फ हमने इसकी जगह प्राइम लगा देना है, यहाँ पे भी लैम्डा प्राइम आ जाएगा, इधर भी लैम्डा प्राइम आ जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रेस्टलेस में है, तो रेस्टलेस में है तो इसकी जो इनिशियल एनर्जी है वो 0 होगी, और जो फाइनल एनर्जी है जो जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा अभी वेलोसिटी के साथ, तो वो वेलोसिटी निकालेंगे। तो इसके ऊपर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी लगानी है। तो ये आफ्टर कुलियन है, टकराता है, तो ये किस किस एंगल पे ये मूव करता है, ये हमने इसकी वेक्टर डायग्राम बताई हुई है कि मोमेंटम की जो वेक्टर डायग्राम है, टोटल मोमेंटम निकालना है पी। तो हेड एंड टेल रूल के मुताबिक ये momentum of the scattered photons, momentum of the electrons will be equal to resultant vector of the total momentums। हाँ, तो ये स्कैटर फोटॉन है जिसकी एनर्जी एच एफ या एच म्यू प्राइम या एच सी और लैम्डा प्राइम है, और पी प्राइम इसका मोमेंटम जो एच और लैम्डा प्राइम है। ये आफ्टर कुलियन, और ये इलेक्ट्रॉन की बिफोर कुलियन। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, ये एनर्जी है फोटॉन्स की बिफोर कुलियन, ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की बिफोर कुलियन, ये एनर्जी है फोटॉन्स की आफ्टर कुलियन, ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की आफ्टर कुलियन। ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर देनी है इस क्वेश्चन के अंदर। इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। म्यू की वैल्यू लिख दी है सी और लैम्डा, यहाँ पे भी सी और लैम्डा और ये से। फिर इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइड करती हैं सी के साथ, तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, अलॉन्ग एक्स एक्सेस लगाना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अलॉन्ग वाई एक्सेस लगाएंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसको मज़ीद हम इक्वेशन के प्लस स्क्वायर लेके ऐड करके जब ऐड स्क्वायर करेंगे तो ये आप सारी इक्वेशन आई थिंक कर पाओगे, बड़ा इजी है। और यहाँ पे जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हमने इस्तेमाल की है, क्योंकि मोमेंटम जो है ना वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ फोटॉन जो है मूव करता है, तो इसलिए रेस्ट मास एनर्जी जो उसकी है मोमेंटम की m0 - v और कैसे कह रहे हैं, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाता है। इसको कहते हैं कैम्पटन शिफ्ट डेल लैम्डा। और ये कम्पटन शिफ्ट कब मैक्सिमम होगी, जब ये 5 पाई के बराबर होगा। जब 5 पाई के बराबर होगा, काज पाई -1 के बराबर होगा, -1, और ये -1 + 1 ये 2 हो जाएगा। उस वक्त ये सबसे ज़्यादा शिफ्ट होता है। इसके बाद हम एग्जांपल इसकी करते हैं 40.9 कम्पटन स्कैटरिंग एट 45 एंगल्स। अगर हमें एंगल दिया गया हो तो हम उस इक्वेशन, ये हमारे पास कम्पटन शिफ्ट की जो इक्वेशन है उसे यूज़ करते हुए हम वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं लैम्डा प्राइम। लैम्डा प्राइम बराबर होता है लैम्डा नॉट, यहाँ पे माइनस लैम्डा था, प्लस एच ओवर एम सी माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस को जब इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सिंपली लैम्डा नॉट की ये वैल्यू दी हुई है, थीटा की वैल्यू ये दी हुई है 45,
और इसके अंदर हमने आराम से पुट करना है। जब हम पुट करेंगे तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये नैनोमीटर आ जाएगा, जो कि हमें स्कैटर्ड वेवलेंथ देगा। अब ये वेवलेंथ हमें क्या बताती है कि ये वेवलेंथ हम इंक्रीज हो गई है। पहले 2000 नैनोमीटर थी, 2 मिलियन, अब ये 7110 इसके अंदर ऐड होगी, तो इट मीन्स अब वेवलेंथ उसकी इंक्रीज हो गई है। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको ये लेक्चर बड़े आसानी से समझ आ गया होगा और आप इसे एंजॉय करेंगे। और कोई इसके रेलिवेंट कुछ चीज़ें अगर पूछनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।